हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लारावेल सीरीज वीडियोस। लास्ट वीडियो में हमने लारावेल राउट के बारे में थ्योरेटिकल पढ़ा था कि लारावेल राउट क्या ऑपरेशन परफॉर्म करता है। लारावेल राउट बेसिकली यूआरएल कंटेन करता है और यूआरएल आपके वेब पेजेस हो सकते हैं या एपीआई। इसको ज़रा एक क्विक रिव्यू देते हैं। जैसे ये हमारे पास प्योर पीएचपी में कॉन्टैक्ट अस का एक पेज है, तो ये विजिबल है लोकल होस्ट स्लैश कॉन्टैक्ट अस। और नीचे भी हमारे पास कॉन्टैक्ट अस का ही पेज है, लेकिन वो अबाउट के फोल्डर में है, यानी लोकल होस्ट के बाद अबाउट का फोल्डर है और फिर वो कॉन्टैक्ट अस का पेज विजिबल हो रहा है। जबकि लारावेल राउट हमारे पास किस तरह काम करता है, ये हमारे पास सिर्फ लोकल होस्ट स्लैश कॉन्टैक्ट अस विजिबल करके देता है। यहाँ पे दो एडवांटेजेस हैं लारावेल के राउट के। फर्स्ट एडवांटेज ये है कि ये यूज़र के साथ शेयर नहीं करता कि कॉन्टैक्ट अस का पेज किस एक्सटेंशन में बना है, मीन्स ये HTML में है या ये PHP में है, बिकॉज इसके आगे ना .html मेंशन है, ना .php, ना .python, जो भी आपके पास एक्सटेंशन है कुछ मेंशन नहीं है यहाँ पे। सेकंड एडवांटेज ये है कि ये एंड यूज़र के साथ ये भी हाइड करता है, उसके साथ शेयर नहीं करता कि कॉन्टैक्ट अस का जो फाइल है, इसका जो वेब पेज है, ये लोकल होस्ट के अंदर सेव है या लोकल होस्ट के अंदर कोई और स्पेसिफिक फोल्डर है, वहाँ पे हम कॉन्टैक्ट अस के पेज को यूज़र को विजिबल करवा रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन दोनों की दोनों हाइड होती हैं यहाँ पे। अब ये किस तरह हाइड होती हैं? इसका हाइड होने का सिंपल काम है कि एक राउट नेम यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे एग्ज़ाम्पल में हमने बताया था कि जो राउट नेम है वो हमारे पास एड्रेस है और एड्रेस डॉट पीएचपी राउट नेम होगा, पर एंड यूज़र को विज़िबल होगा सिर्फ कॉन्टैक्ट अस। अब जब ये एड्रेस डॉट पीएचपी राउट नेम है, तो या ये व्यू की फ़ाइल होगी या ये कंट्रोलर की फ़ाइल होगी। व्यू की जब फ़ाइल होगी, इसका मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास प्योर HTML को विजिबल करवा रहा है, और अगर कंट्रोलर की फाइल है तो इसका मतलब है कि ये कुछ डेटाबेस की फाइल्स भी एंड यूजर के साथ शेयर कर रहा है। अब हम जाते हैं VS कोड एडिटर पे, और VS कोड एडिटर पे जाके हम यहाँ पे इसको देखते हैं कि हम राउट को किस तरह प्रैक्टिकली यूज करते हैं। ये मेरे पास जो फर्स्ट ऐप का प्रोजेक्ट था, ये ऑटोमेटिकली ओपन है। अगर आपके पास ये ओपन नहीं हो रहा तो आप फाइल पे जाएंगे और ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे, और आपका जहाँ पे ये फोल्डर सेव है लारावेल का, उस पे आप जाके माय फर्स्ट ऐप को क्लिक करेंगे और सेलेक्ट करेंगे। ऑटोमेटिकली ये तमाम फाइल्स आपके पास यहाँ पे विजिबल हो जाएंगी। इसके बाद हम इस टर्मिनल को ओपन करते हैं। टर्मिनल को ओपन करने के लिए देखिए, हम जब भी कोई लारावेल का प्रोजेक्ट रन करते थे ना, तो हम जो प्रीवियस वीडियोस में था, तो हमारे पास था कि हम रन में जाके cmd कमांड लिखते थे और हमारे पास कमांड स्क्रीन ओपन होती थी और हम वहाँ पे इसकी स्पेसिफिक कोड करके इसको लारावेल के प्रोजेक्ट को रन करते थे। यही काम हम VS कोड एडिटर के जरिए भी कर सकते हैं। हम ये न्यू टर्मिनल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो आपकी कमांड है सिंपल, जो आप मेंशन करते हैं PHP आर्टिजन सर्व, वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे और आपका ये स्पेसिफिक जो माय फर्स्ट ऐप का प्रोजेक्ट है लारावेल का, ये रन हो जाएगा। अब हम इसको ओपन करेंगे, तो चाहे मैं कंट्रोल दबाऊं और साथ कर्सर लेके जाऊं, तो मेरे पास ये स्पेसिफिकली फाइल ओपन होगी। ये वेलकम मेन पेज है आपके पास लारावेल का। ये वेलकम मेन पेज कहाँ पे अवेलेबल है? ये वेलकम मेन पेज आपके पास अवेलेबल है रिसोर्स में। रिसोर्स में व्यू का एक फोल्डर है और व्यू के फोल्डर में ये आपके पास वेलकम मेन पेज अवेलेबल यहाँ पे ये होगा। यही आपके पास ये पेज है, इसको मैं दोबारा रिफ्रेश कर रहा हूँ। ये वेलकम का पेज जो यहाँ पे अवेलेबल है। मैं इसको कंट्रोल ए करके एडिट करता हूँ और आई डिलीटेड एवरीथिंग फ्रॉम हेयर, और यहाँ पे मैं सिर्फ एंटर करता हूँ H1, एक हेडिंग टैग देता हूँ और इस हेडिंग टैग में मैं लिखता हूँ वेलकम टू माय फर्स्ट ऐप प्रोजेक्ट ऑफ लारावेल। अब हम इसको यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश मैंने किया तो मेरे पास वही लिखा हुआ आ गया, बिकॉज मैंने वो फाइल एडिट कर दी है और मेरे पास यहाँ पे मेंशन है वेलकम टू माय फर्स्ट ऐप प्रोजेक्ट ऑफ लारावेल। अब हम आते हैं अपने मेन राउट के फोल्डर पे कि राउट के टॉपिक पे हमने किस तरह इसको ऑपरेट करना है। तो ये बहुत सिंपल है। मैं यहाँ पे एक और H1 की हेडिंग टैग शो करवाता हूँ और मैं यूज़र से कहता हूँ कि अगर नहीं यूज़र ने विजिबल करना है मेरा अबाउट अस का पेज, तो मैं उसे कहता हूँ कि भाई क्लिक हेयर टू व्यू द अबाउट अस पेज, और मैं इस हेयर को हाइपर रेफरेंस के अंदर इस टैग को क्लोज करता हूँ। हाइपर रेफरेंस के टैग में इस हेयर को क्लोज करता हूँ ए, और मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ AHRF, और यहाँ पे मैं ये जो हेयर है इसके बाद
एंकर के टैग को क्लोज करता हूँ और यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ हेयर। ठीक है, अब हम इसको विजिबल करते हैं भाई कि ये हेयर के पेज पे आप देखें यहाँ पे चेंजेस हुई हैं कि नहीं हुई। हमने उसी वेलकम पेज को रिफ्रेश किया, दोबारा मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये मुझे किसी एक स्पेसिफिक पेज पे लेके जा रहा है जो कि पेज मेरे पास अवेलेबल है ही नहीं, मैंने क्रिएट नहीं किया। अब देखिए हमारे पास पेज कौन सा ओपन होना चाहिए। हमने यूजर को यहाँ पे मेंशन क्या करके दिया है, हमने उसे कहा है क्लिक हियर टू व्यू द अबाउट अस पेज। अबाउट अस का पेज हम यूजर को यहाँ पे विजिबल करवाना चाहते हैं। लेकिन जब मैं हेयर पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप एंड में यहाँ पे आप देखिए इसका यूआरएल क्या मेंशन आता है, यूआरएल मेंशन आता है हेयर का। ये मैं चेंज भी कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे हेयर की जगह कुछ भी मेंशन कर दूँ तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। अब हम जाते हैं राउट के फोल्डर में, हम इस रिसोर्स के फोल्डर को क्लोज करते हैं। ये हमारे पास राउट का फोल्डर है। राउट के फोल्डर में आपके पास एक web.php की फाइल है। इस web.php की फाइल में हम राउट्स क्रिएट करते हैं। ये आपके पास एक राउट ऑलरेडी क्रिएटेड है। राउट किस तरह ऑपरेट करता है ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में डिटेल से बताया हुआ है कि एक फंक्शन है, एनोनिमस फंक्शन है, इसके बहुत से मेथड्स हैं। गेट एक मेथड है जिसको हम यूज़ करते हैं और हम एनोनिमस फंक्शन को कॉल करते हैं जो कि रिटर्न करवाता है वो स्पेसिफिक पेज जो कि हमने क्रिएट किया होता है व्यू के फोल्डर में। अभी हम क्रिएट करते हैं इसको। मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ इसी टेक्स्ट को, कंट्रोल सी करके मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया और जो मेरे यूआरएल का नाम था, देखिए मेरे यूआरएल का नाम यहाँ पे क्या था, हेयर। या यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, या ये वो वेलकम का पेज है तो यहाँ पे भी आपके पास विजिबल है हेयर है मेरे यूआरएल का नाम। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेयर पेज। ठीक है, और मैंने व्यू किसको करवाना है, मैंने व्यू करवाना है अबाउट के पेज को। यानी अबाउट का पेज व्यू होगा लेकिन यूआरएल को विजिबल क्या होगा, सॉरी एंड यूजर को विजिबल क्या होगा, एंड यूजर को विजिबल होगा हेयर, यूआरएल बार में मेंशन आएगा। अब हम इस अबाउट के पेज को यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अबाउट का पेज क्रिएट करने के लिए हमने व्यू पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करके हम करेंगे न्यू फाइल। मेरे पास जो फाइल है वो है अबाउट डॉट, वी हैव टू राइट ब्लेड डॉट php। अब ये ब्लेड हम क्यों लिखते हैं ये आने वाली सीरीज में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। अबाउट डॉट ब्लेड डॉट php और यहाँ पे मैं हेडिंग की फॉर्म में ही लिख लेता हूँ h1 की फॉर्म में। यहाँ पे h1 क्लोज करता हूँ और h1 की फॉर्म में मैं लिखता हूँ यूजर को कि वेलकम टू अबाउट अस पेज। क्लोज कर दिया हमने इसको यहाँ पे। हम जाते हैं दोबारा अपने ब्राउजर पे और हम इसको रन करते हैं। ये हमारा फर्स्ट एंकर टैग था, ये हमारे फर्स्ट हेडिंग थी, वेलकम टू माय फर्स्ट ऐप प्रोजेक्ट ऑफ लारावेल। हम क्लिक कर रहे हैं क्लिक हियर टू व्यू द अबाउट पेज। हमने क्लिक किया और ये विजिबल हुआ मेरे पास वेलकम टू अबाउट अस पेज पे। और यूआरएल में क्या विजिबल आ रहा है दोस्तों, यूआरएल में विजिबल आ रहा है हेयर। अब ये हेयर क्या था, हेयर मेरे पास यहाँ पे ये जो सॉरी जो वेब के पेज पे मैंने हेयर यहाँ पे कॉल किया था और ये हेयर यहाँ पे कहाँ कहाँ से कॉल हो रहा था, ये वेलकम के पेज पे जो मेन पेज पे मैंने हेयर यूआरएल यहाँ पे डिफाइन किया था। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ और भी मेंशन कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ अबाउट अंडरस्कोर न्यू के नाम से। अब जब मैंने अबाउट अंडरस्कोर न्यू किया, देखिए अब मैं जब दोबारा इसको रिफ्रेश करूंगा यहाँ पे आऊँगा तो ये मेरे पास अबाउट अंडरस्कोर न्यू यहाँ पे विजिबल आ रहा है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विजिबल आ रहा है अबाउट अंडरस्कोर न्यू और यहाँ पे अबाउट अंडरस्कोर न्यू का कोई भी फंक्शन क्रिएटेड नहीं है, कोई भी गेट मेथड अबाउट अंडरस्कोर न्यू को कॉल नहीं कर रहा। हम कहाँ पे विजिबल करेंगे, हम कहाँ पे एडिट करेंगे, वेब के स्पेसिफिक फाइल में। वेब की फाइल कहाँ पे आपके पास, राउट के अंदर, राउट के फोल्डर में आपके पास वेब की फाइल। यहाँ पे मेरे पास फाइल का नाम क्या था जो कि विजिबल करवा रहा है अबाउट को, वो था हेयर। अब जब मैंने इसको चेंज किया है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैंने यार क्या लिखा था वैसे वहाँ पे, मैंने लिखा है अबाउट अंडरस्कोर न्यू, इट्स बेटर टू कॉपी पेस्ट। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ अबाउट अंडरस्कोर न्यू। अब हम जाते हैं दोबारा स्पेसिफिक मेन वेलकम पेज पे, हम इसको रिफ्रेश करते हैं। हम जब क्लिक हेयर पे क्लिक कर रहे हैं तो अब आपके पास यहाँ पे यूआरएल में क्या विजिबल आया, अबाउट अंडरस्कोर न्यू। ना इसने यहाँ पे मेंशन किया डॉट php, ना इसने स्पेसिफाई मेंशन किया कि ये लोकल होस्ट के अंदर किस स्पेसिफिक फोल्डर में सेव है, इसने ऐसी कोई भी डिटेल मेंशन नहीं की। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को आज की ये स्मॉल वीडियो की समझ आई होगी कि आप राउट किस तरह क्रिएट करते हैं और राउट आप किस तरह सेव करते हैं। बेसिकली आप राउट क्रिएट करते हैं राउट के फोल्डर में,
जो आपने फाइल क्रिएट करनी होती है, जो विजिबल करवाना होता है, जो आप यहाँ पे राउट का URL डिफाइन करते हैं, वो आप व्यू के फोल्डर में क्रिएट करते हैं। स्टूडेंट्स, कोई भी प्रॉब्लम हो, डू लेट मी नो, डू आस्क क्वेश्चंस. I will be very happy to answer your questions. Thank you. Take care.